नमस्कार। मैं सुमित बाजपेयी मध्यान्ह अपने YouTube चैनल गांव कथा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो किताब है जिस पर हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है किससे चलते हैं बिल्ली के पाँव। और ये किताब गणेश गनी जी ने लिखी है। बहुत ही शानदार किताब है और इस किताब को प्रकाशित किया है बोधि प्रकाशन जयपुर ने। बहुत ही शानदार किताब। इससे पहले 2017 में जो किताब है ये रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। हरिप्रकाश उपाध्याय जी ने इसको प्रकाशित किया था। तो उसके बाद कुछ उसी तरीके की जो किताबें 3 और प्रकाशित हुई गणेश जी की। उसी तरीके से जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक नई प्रकार की शैली के विषय में हम बात कर रहे हैं। जो इसकी भाषा है गणेश गनी जी की, और जिस तरीके से वो किस्सात्मक तरीके से आलोचना कवियों की करते हैं, पढ़ते हुए जीवन को जीते हुए जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, बहुत ही शानदार और अनूठा एक लहजा उनका सबसे हिंदी में अलहदा तरीके से वो उनकी शैली एक बनाते हैं। अब हम इस विषय में बात करेंगे, किताब के विषय में बात करेंगे कि किताब कुछ कवियों की कविताओं पर बात करती है, कुछ अपने जीवन के संस्मरणों पर बात करती है और कुछ शब्द चित्र की तरह उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। दरअसल गणेश गनी पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। पांगी घाटी एक हिमालय का दुर्गम क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ बर्फबारी होती रहती है, बहुत ठंडा प्रदेश है। जो वहाँ का जीवन है, जो वहाँ का यथार्थ है, वहाँ के जो प्रकृति का अद्भुत सम्मिश्रण और जीवन है, वो उनके जीवन में शामिल है गणेश गनी जी के। और वो जीवन से शामिल से होता हुआ, अनुभूति से होता हुआ शब्दों के माध्यम से इस किताब में व्यक्त किया गया है। तो वो साथ में जीवन को जी रहे हैं और साथ में साहित्य का जो उनका सरोकार है वो किस तरीके का है। तो वो जो किस्सात्मक तरीके से, आत्मकथात्मक तरीके से पढ़ते हुए जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा अनुभव है। और अब मैं इस किताब पर बात करूं तो इस किताब में जो इससे पिछली जो 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं गणेश जी की, उन किताबों का पूरा निचोड़ इसमें है। इसमें चुनिंदा संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र और रेखा चित्र जो चुनिंदा है आत्मकथात्मक तरीके से, वो इसमें शामिल किए गए। और मैं आपको इस किताब से एक अध्याय पढ़ के बताता हूँ। बहुत ही शानदार इन्होंने लिखा है। पहला ही मैं पढ़ देता हूँ। तो पहला अध्याय है जिसका नाम है उस दिन सूरज नहीं निकला। तो गणेश गनी लिखते हैं, यह सच है कि जंगल के रास्ते बड़े ही निर्जन, विचित्र और डरावने होते हैं। इन पर दिन भी अकेले चलना कठिन होता है। 1985 के बसंत के दिन हैं। उसके भीतर और बाहर जो खुशी है वह न बसंत से कम है न शीत से ज़्यादा। बस भीतर बाहर फूल ही फूल खिले हैं और सतरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। इसका कारण एक ही है कि माता पिता ने उसे भी बड़े भाई हरि के पास शहर भेजने का फैसला ले लिया। अब वह रोज पाठशाला पहुंचने के लिए देवदार के एकदम घने जंगल के बीच से 4 मील ऊबड़ खाबड़ पगडंडी पर चलकर जाने के दिन हवा होने वाले। आखिर दिन आ ही गया। वो पिता तथा भैया के साथ ध्यान में ही निकल पड़ा घर से। उसके पीछे माँ को रोता, छोटे भाई बहन को सोता और पक्षियों को अखरोट के पेड़ पर चहकता छोड़कर ऐसी यात्रा पर निकला जिसका रास्ता फिर कभी घर की ओर नहीं मुड़ता। पहली बार गांव छोड़ा तो जैसे छूटता ही गया। माँ ने बताया कि उस दिन सूरज नहीं निकला, आकाश बादलों से ढका रहा। विविध भारती पर घोर सुहानी कार्यक्रम नहीं प्रकाशित हुआ। घाटी में कोई गीत नहीं गूंजा। वो धीरे धीरे सांझ भी बदल गई और एकदम जैसे रात हो गई। वे पांगी घाटी के अपने गांव सौर से लगातार चलने पर रोहताक पार कर कुल्लू से होते हुए तीसरे दिन चंबा पहुंचे। एक रात लाहुल और दूसरी रात मनाली में काटी। तीसरी रात चंबा में अपने डेरे पर पहुंचे। अपने ही जिला मुख्यालय तक पहुंचने में 3 दिन लग गए। इस दौरान उसने पहली बार गाड़ियां देखी और पहली ही बार बस में सफ़र किया।
पहली ही बार संतरे, केले, आम जैसे फलों को किताबों के पन्ने से बाहर बाजार में देखा, पहले पहल बाजार देखा, जो गीत रेडियो पर सुने थे उन्हें पहली बार टेलीविज़न और लक्ष्मी थिएटर के पर्दे पर देखा। तो इस तरीके से इसका गद्य है वो कितना आकर्षित करता है। इसी प्रकार से गणेश जी अपने जीवन और अपने अनुभव को इसमें व्यक्त करते हैं। बहुत ही शानदार किताब है और मात्र 120 रुपये में आपको मिल जाएगी। और अमेज़न और फ्लिपकार्ट का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं आपको एक नई किताब के साथ में। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, जो भी करना है आपको। और जो प्रक्रियाएँ होती हैं, घंटा का बटन दबा दें, इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा आपको। और प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कैसा मैं कह रहा हूँ, कैसा मैं बता रहा हूँ। किताब पढ़ने के बाद अपनी बात बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।